हेलो डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम ब्रेन, जहां हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम अपने लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में, जहां हमने ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया था, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। और उसके लिए मैंने आप सभी के सामने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बट यस, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेगा, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मींस एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर। Okay, otherwise if you have any doubt then you can write in the comment section, I will solve it again for you. Okay, so this is the question number 2 और इसको समझते हैं कि tan p minus cot r, we have to find the value of tan p minus cot r, और ये डायग्राम मेंशन किया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये p और r बेसिकली ये एंगल को मेंशन किया गया, एंगल डिनोट किया जा रहा है। p, tan p means this angle, okay, and cot r means this angle. ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एज वी ऑल नो। ओके, एंड इफ यू नो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस अगर 13 है, परपेंडिकुलर अगर 12 है, तो बेस उसका 5 होना चाहिए। बट इफ यू डोंट नो इन केस, देन आल्सो यू कैन डू इट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? यूज पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एंड दैट इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b square, and from here 13 square equals to 12 square plus b square, and from here 169 minus 144 equals to b square. This is equals to 25 equals to b square, and from here b equals to 5 centimeter. Here b means this one, this is 5 centimeter. Okay, now what we have to do, we have to find the value of tan p minus cot r. Okay, and for tan p, okay, and since we know that tan theta is nothing but perpendicular by base. Okay, so if we will take p as theta, means suppose in that triangle this is 12, this is 13, this is 5, and p q r, if you will consider this as theta tan p, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा perpendicular would be 5 by base is 12 from here, कि थीटा अगर इसे लेंगे तो थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। सो परपेंडिकुलर इज दिस, और ऑब्वियस है कि 13 जो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, दैट इज योर हाइपोटेनस। ओके, तो जो साइड बच गया दैट इज योर बेस, जो थीटा के साथ एंगल बना रहा, जो साइड थीटा के साथ टच हो रहा है वो बेस होगा। तो 5/12 माइनस, ओके, कॉट आर। अब इसके लिए जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस बार थीटा हमें ये लेना पड़ेगा, एंड दिस इज सेम। तो वी नो कि कॉट थीटा इज b by p. Okay, and from here base is 5 and perpendicular is 12, so this is cot r is nothing but 5/12, tan p is nothing but 5/12, and when we subtract 5/12 from 5/12, then you will get the value 0. So the answer of this question is 0. ये मैंने इतना करके आपको समझाया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, बट जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहेंगे, देन इन दैट केस आप डायरेक्टली यहाँ से सोच सकते हैं कि अगर इसको मैंने थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो 5/12 आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, और अगर इसको आप थीटा लेते हैं, देन बेस इज दिस एंड परपेंडिकुलर इज दिस, अगेन 5/12 दिस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 0। ओके, मैंने इसे आपको डिटेल में समझाया है, एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड इट मच मोर इजियर वे। ओके, सो लेट्स डिस्कस another question. Question number 4 of the same exercise 8.1. Okay, अब इसमें ऐसा दिया गया कि 15 cot a equals to 8, then find the value of sin a and sec a. Okay, तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cot a equals to 8/15. Okay, we can write it as well. Okay, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। Now the point is कि हमें find करना sin a and sec a. Okay, तो हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और कॉट ए को हम जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट b by p, कॉट थीटा इज b by p, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग, ओके, कॉट की जो वैल्यू है वो 8/15 नहीं है। बेसिकली यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि इसका बेस 8 होगा या परपेंडिकुलर 15 होगा, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये रेशियो 8/15 होगा। तो अपन ये मान सकते हैं कि बेस जो होगा इसका, सपोज दिस इज योर a b c,
और ये सपोज थीटा कंसिडर किया जा रहा है, तो बेस जो होगा वो मान लेते हैं 8 के और परपेंडिकुलर इज 15 के। ओके, तो अब साइन ए निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होगी। रीजन इज कि साइन थीटा या साइन ए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसमें हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस वी शुड नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज हाइपोटेनस। ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC use पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB is 8k whole square plus 15k whole square. This is 64k square plus 225k square. This is 289k square. AC square is 289k square. This implies AC equals to under root 289k square, and from here 17k. Value of AC is 17k. So this is 17k. Now it is easy. अब हमें साइन A लिखना है, तो साइन A हम जानते हैं that is P by H, and that is perpendicular is 15k divided by hypotenuse is 17k, and k cancelled out, so you will have 15 by 17. ये हो गया आपका आंसर। ओके, नाउ इसी तरह से अब हमें sec A लिखना है। अब sec A के लिए हमें मालूम है कि sec A is reciprocal of cos A, और cos A is B by H, तो sec A हो जाएगा H by B। ओके, एंड फ्रॉम हियर H is 17k by base is 88k, and from here 17 by 8. This is your answer. Okay, so I hope कि आपको समझ में आई होंगी चीजें कि बेसिकली जब भी हमें अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो, कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, then you can find all other trigonometric ratios in one go. Okay, but for that you must know all the three sides of a right angle triangle. Okay, then only you can easily find out the other trigonometric ratios as well. Okay, so this is question number 4 of NCERT exercise 8.1. Okay, now let us move on to the next question that we are going to discuss. So dear learners, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन NCERT exercise 8.1 question number 6. Okay, and the question is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Means basically we have to prove that angle A and angle B are equal. Okay, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, ये कहा जा रहा है कि A और B आर एक्यूट एंगल्स। इट इज ऑब्वियस कि A एंड B तो राइट एंगल एट C होगा। इट इज ऑब्वियस कि C पे राइट एंगल होगा क्योंकि A और B एक्यूट एंगल है। एंड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी के दो एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्स होंगे, राइट। तो A एंड B ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट दे आर एक्यूट एंगल्स। ओके, सो इट इज ऑब्वियस दैट C वुड बी एन राइट एंगल ट्रायंगल। C वुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। Now it is also given that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Okay, तो सबसे पहली चीज कि हमें cos A given क्या दिया गया है, given is cos A equals to cos B. This is given. Okay, and we know from here कि cos A हम जानते हैं कि एंगल A को अगर हम थीटा लेंगे तो इसके लिए हमारे पास बेस होगा AC, that is AC. ओके, अगर A एंगल को थीटा लिया जाए तो बेस होगा AC and hypotenuse would be AB. ओके, एंड इन द सेम वे cos B, अगर हमें cos B फाइंड करना है तो अब हमें B को थीटा मानना पड़ेगा, और अगर हम B को थीटा मानेंगे तो हमारा बेस जो होगा वो होगा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस वुड बी सेम AB. ओके, एंड फ्रॉम हियर इट इज ऑब्वियस कि AB कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC, ये हमने प्रूफ कर दिया। एंड वी नो इन अ ट्रायंगल अगर हमारे पास दो इक्वल साइड्स हैं, हम ये पहले से भी जानते हैं कि ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। वी नो दैट। ओके, देयर इज अ प्रॉपर्टी कि जिसमें जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइड एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, एंड फ्रॉम देयर AC के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल B, एंड BC के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल BC साइड के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल A, एंड दीज आर इक्वल। लिखेंगे सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal, and from there you can see कि angle A and angle B are equal, and this is what we had to prove, and hence proved. हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये
बेसिकली दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा इसमें बच्चे फंस सकते हैं, आप फंस सकते थे। इसमें थोड़ा सा दिमाग यही लगाना था कि जो हम बेसिक्स पे ध्यान रखेंगे। हमेशा क्वेश्चन नया आ सकता है बट मेक श्योर कि यू नो द बेसिक्स। Okay, if you know the basics then you can easily crack the question. Okay, so this is the baseline. Okay, so this is all about this question. Now let us move on to the next one. Okay learners, so this is our next question. Question number 7. If cot theta equals to 7 by 8, then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Okay, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है जो बहुत सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि cot थीटा हमें 7 by 8 मालूम है, देन यू कैन फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा इंडिविजुअली, और उसके बाद फिर हम उस वहां से इसमें वैल्यू पुट करके हम आराम से आंसर ला सकते हैं। ओके, दिस इज द वन वे। अदर वे जो इजी वे है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये 1 plus sin theta into 1 minus sin theta लिखा है, मींस बेसिकली a plus b multiplied by a minus b. So this can be written as 1 minus sin square theta using a plus b into a minus b equals to a square minus b square. ये आइडेंटिटी का यूज करके हमने ये लिख दिया। इन द सिमिलर वे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 1 minus cos square theta हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अब क्या करें सर। तो अब करने के लिए एक और आइडेंटिटी है जो हमें आने वाले एक्सरसाइज में पढ़ना है। ओके, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन द नेक्स्ट अपकमिंग एक्सरसाइज हम वहां एक पढ़ेंगे आइडेंटिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, और यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। और यहां से हम देखेंगे तो cos थीटा बाय sin थीटा इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। एंड फ्रॉम हियर दिस इज नथिंग बट cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब cot स्क्वायर थीटा है, इसका क्या मतलब है, हमें cot थीटा 7 by 8 दिया है, दिस मींस कि 7 by 8 का होल स्क्वायर कर देंगे एंड दिस इज नथिंग बट 49 by 64। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट। ओके, इफ यू डोंट नो तो ये भी मैं बता दूं कि cos थीटा बाय sin थीटा इज नथिंग बट cot थीटा। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में नहीं बताया, बट ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशंस को और इजी कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज आपको मालूम होनी चाहिए, अभी नहीं मालूम है नो प्रॉब्लम, बट आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, हम ये प्रूफ भी करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। ओके, सो दिस इज cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है नो प्रॉब्लम, बट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर यू विल गेट टू नो। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस। cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 49 by 64, और यहाँ पे वही चीज पूछी गई है तो यू कैन डायरेक्टली राइट 49 by 64 इज योर आंसर। ओके, तो बेसिकली हमने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया और दो दो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर लिए। सो इजंट इट इजी। ओके, तो यहाँ पे हमें स्मार्टली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को rather than doing hard work. Okay, so this is the way you can approach the question as well. Okay, so now let us move on to the next question. Okay learners, so ये हमारा next question है, and the question is if 3 cot a equals to 4 then check whether this equals to this or not. Okay, तो हम इसमें क्या करते हैं कि LHS equals to RHS प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। LHS में क्या दिया गया, 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a. Okay, अब हमें क्या करना, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है is cot a equals to 4 by 3। ठीक है, cot a is 4 by 3, और हम जानते हैं कि cot जो होता है that is b by p। हम यहाँ से एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, a लिखा, b लिखा, c लिखा, और cot a means base is 4 and perpendicular is 3, और यहाँ से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। और ये करने के बाद बेसिकली बहुत इजी हो जाएंगी चीजें हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस tan a इज नथिंग बट 3 by 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस 3 by 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9 by 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 by 16, और यहाँ से जब हम ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 by 16, ये ऑब्वियस है, दिस इज 1 by 1। ओके, एंड फ्रॉम हियर 16 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, दिस इज 7 by 25। ओके, सो LHS इज 7 by 25, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 7 by 25 आ रहा है। नाउ लेट अस चेक RHS चेक करते हैं, यहाँ से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। RHS is cos square a minus sin square a।
कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, ए है तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए मीन्स 3/5 होल स्क्वायर, दिस इज 16/25 माइनस 9/25, दिस इज 7/25। तो ओके, नाउ लेट अस चेक कि एलएचएस में जो वैल्यू आ रही थी और आरएचएस में जो वैल्यू आ रही है क्या दोनों सेम है? इफ यस देन द गिवन कंडीशन इज करेक्ट, वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। और हमने देखा कि एलएचएस जब फाइंड किया तो 7/25 आ रहा है, आरएचएस जब फाइंड किया देन आल्सो 7/25, तो लिखेंगे देयरफॉर नो, लिखेंगे सिंस LHS equals to RHS, hence given condition is correct. That's it. This is all for this question. Okay, so this is so simple. हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी को बार बार अप्लाई करना है, बस ध्यान ये रखना है कि अप्लाई कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड दिस, ये चीजें आपको तभी समझ में आ पाएंगी जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल गेट टू नो। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि अच्छा इसमें मुझे ऐसे ऐसी चीजें करनी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर लर्नर्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो हमें ये जो डायग्राम बनाना है वो कुछ इस तरह से बनाना है। राइट एंगल एट Q बोल रहा है मींस दिस इज ओके PQR, दिस इज द ट्रायंगल राइट एंगल एट Q। PR plus QR means PR plus QR is 25 and PQ is 5 सेंटीमीटर, ये गिवन। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो गिवन क्या क्या दिया गया है, PR plus QR equals to 25, तो लेट PR equals to X मान लेते हैं, तो QR क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 25 minus X। ओके, तो PR is X, then this is 25 minus X। Okay, this is one of the important question of this exercise. Okay, so I want you to concentrate over this question. Okay, so हमने ये देखा कि इन दोनों का सम दिया था 25, तो एक को x माना दूसरा 25 minus x हो जाएगा और ये तीसरा साइड ऑलरेडी गिवन है। Okay, now you just have to use Pythagoras theorem. Okay, तो using Pythagoras theorem, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x square equals to 25 minus x whole square plus 5 square। आई होप कि आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही होंगी। x is nothing but the hypotenuse perpendicular base, we will consider p as the theta, p को अगर एंगल लेंगे तो hypotenuse perpendicular base, और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे सॉल्व करना है। x square equals to a minus b whole square, so that is 25 square plus x square minus 2 into 25 into x। okay, this is 625 plus x square minus 50x plus 25। so this x square cancelled out हो जाएगा, ये 50x इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 650 and from here x equals to 650 by 50, this is 13। x की वैल्यू आ रही है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 13 सेंटीमीटर, which implies कि PR equals to 13 सेंटीमीटर and QR equals to 25 minus 13 सेंटीमीटर होगा, that is 12 सेंटीमीटर। PR QR निकल गया। Now what we have to do, so x is 13 centimeter and this is 12 centimeter। now what we have to find, we have to find sin p, that is sin p अगर हम इसमें से, that is p by h, p is 12 by h is 13, so this is done। cos p हमें निकालना है, cos p हम निकालेंगे कैसे, that is b by h and base is 5 divided by 13, this is done, and tan p equals to p by b, so that is 12 by 5, so this is done। so in this way means you should know sin theta is p by h, cos theta is b by h and tan theta is p by b। आपको ये मालूम है and you know that how you can apply Pythagoras theorem, और ये simple algebraic hacks अगर आपको मालूम है then you can easily solve these kind of questions। okay, so these kind of questions are such which are going to ask, which are on regular basis asked by the CBSE board examinations as well, और कुछ competitive examinations में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है in order to check your basic understanding of trigonometry। okay, so this is all about this question and I hope कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, and if you feel कि हाँ ये आपके लिए बहुत helpful है then kindly like, share and subscribe our channel so that कि आपके लिए हम इस तरह के और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लाते रहें और आपकी लर्निंग को और एनहांस करते रहें। आपकी ग्रोइंग के साथ ही हमारा ग्रोथ भी जुड़ा हुआ है, सो kindly like, share and subscribe our channel so that हम भी आपके साथ इक्वली ग्रो करते रहें। okay, so this is the question number 10। now let us move on to the question number 11।
ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व, ओके। और वो डिफरेंट अप्रोच क्या होगा उसको हम समझते हैं। अप्रोच मींस यू शुड नो द बेसिक्स, कि आपको सब चीजें जो जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, उस चैप्टर में हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। और अगर वो नहीं है और आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको वो क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी, ओके। सो आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे, इस क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि tan a की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा छोटी होगी। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि क्या हमेशा tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ओके। tan a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। लेट अस चेक, ओके। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यहीं से क्लैरिटी आ जाएंगी सभी चीजों की। ABC एक ट्रायंगल लिया जो कि tan a बोला जा रहा है, तो यही वाला ये वाला एंगल कंसीडर किया जा रहा है। एंड व्हाट वी नो फ्रॉम हियर कि tan थीटा क्या होता है, दैट इज p by b, ओके। और ये बोला जा रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 मींस दिस इंप्लाइज, ये कहना चाह रहा है कि p इज ऑलवेज लेस देन b, मींस परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन बेस। क्या ये पॉसिबल है राइट एंगल ट्रायंगल में? तो ये बहुत कॉमन से बात है कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। एंड सिंस दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, हेंस वी कैन नॉट से दैट इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ओके। सो मींस ये कहना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होगा। तो ऐसा हम कह नहीं सकते हैं क्लियरली, वी आर नॉट वेरी श्योर कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा हो। इट मे बी पॉसिबल कि परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, पॉसिबल है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। हम वहां से वो चीज समझ सकते हैं। इस चीज को समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ओके दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। मतलब फॉर सम वैल्यूज लिखा होता तो मे बी पॉसिबल, बट ऑलवेज is a red flag, okay। Now sec a is 12 by 55, 12 by 5, so for some value of angle a, some value of angle a बोल रहा है, okay। Now let us check कि sec a क्या होता है। sec a that is h by b। अब यहां से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जब sec a h by b हो रहा है, it means कि hypotenuse okay 12 by 5 is what, 12 by 5 is greater than 1। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से बड़ा हो सकता है क्या, मींस दिस इंप्लाइज h is greater than b। Is it possible for some value of angle a? The answer is yes। Hypotenuse is always greater than b, right, isn't it? कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा दैट इज योर हाइपोटेनस, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन b, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a दैट इज करेक्ट, ओके। सो दिस इज ट्रू, ओके। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम इसे कैसे ले रहे हैं। नाउ cos a is abbreviation for cosecant of a। लुक फर्स्ट थिंग, ये एब्रिविएशन हमने नहीं बताया पिछले क्लासेस में, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप बुक में भी, आपके एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया हुआ है कि साइन, साइन का एब्रिविएशन होता है, कोसाइन कॉस का एब्रिविएशन होता है, टेंजेंट टैन का एब्रिविएशन होता है, ओके। कोसेकेंट कोसेक का एब्रिविएशन होता है, सेकेंड सेक का एब्रिविएशन होता है, और कोटेंजेंट कॉट का एब्रिविएशन होता है, ओके। सो दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, maybe in the first or second page of the class chapter 8, okay। so you can go through that, and so from there this is false statement। क्यों? क्योंकि कोसेकेंट बोल रहा है, कोसेकेंट is not means cos a is not the abbreviation for cosecant, it should be cosec is abbreviation for cosecant of angle a, okay। so this is the false statement। Now let us move to the fourth one। cot a is product of cot and a। ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम अलजेब्रा में लिखते हैं 4 into x 4x जब लिखते हैं तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 and x, 4x is product of 4 and x, but in trigonometry cot a जो हम लिख रहे हैं that is not the product of cot and a, ठीक है। cot is basically a trigonometric ratio और a is an angle, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, दोनों को कंबाइन करके ही हम बोल सकते हैं। सोलली cot की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि इसमें कोई एंगल ना ऐड हो जाए, ओके। सो आई होप दैट आई एम क्लियर टू यू कि cot अकेले कुछ भी नहीं है, उसके साथ ये एंगल लगा हुआ होना चाहिए, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड ये कंप्लीट एक एंटिटी है, ओके। मींस दो अलग अलग एंटिटी मिल करके एक एंटिटी नहीं बन रहा है, ये कंप्लीट एंटिटी है, okay। so cot a is not the product of cot and a, so this is also a false statement। now sin theta is 4 by 3 for some angle theta।
अगेन सेम चीज, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p by h. ओके, अगेन हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटर देन p. वी ऑल नो कि हाइपोटेनस हमेशा p से बड़ा होगा. और अब ध्यान रखिए कि जब भी हाइपोटेनस p से बड़ा होगा, सपोज हाइपोटेनस 2 लिया तो p 1 होगा. अगर ऐसा हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ ये 1/2, अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. ओके, साइन थीटा का कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू में डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. ओके, सो दिस इज अगेन फॉल्स फ्रॉम हियर आल्सो. सिंस वी नो दैट, लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट hypotenuse is the longest side of right angle triangle. Okay, so I hope कि यहाँ से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि this is the way you should approach the true and false question. ये questions directly लिखने के लिए तो होते हैं, but इसमें अगर आपकी conceptual clarity नहीं है तो आप फंस सकते हैं. Okay, so I hope that you enjoyed the session, and if you like the session then kindly hit the like, share and subscribe button so that कि आपके साथ साथ हम भी grow कर सकें. And keep learning, keep growing with Prime Brain. And मिलते हैं next video में, जहाँ पे हम exercise 8.2 से related कुछ concepts को लेकर के आएंगे और उसके साथ साथ कुछ questions को भी हम solve करेंगे. So till then, take care of yourself and keep practicing, keep learning, keep working with Prime Brain. Thank you very much.